सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। कई दिनों बाद आज फिर से थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल छपरा में हूँ। आप लोगों को पता ही है, पिछले कुछ व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा ही कि हस्बैंड आए हुए हैं, तो वो आ जाते हैं तो थोड़ा सा गाँव और छपरा दोनों बहुत ज़्यादा आना जाना हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल छपरा में हूँ और इतना ज़्यादा आना जाना, यहाँ का पानी वहाँ का पानी मुझे लगता है, तो मुझे थोड़ा सा सूट नहीं करता है। तो जिसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है मुझे और थोड़ा कुछ मेरे अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो बट आज थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट करना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो कुछ भी चल रहा है देश में, जो कुछ भी अभी जिस चीज़ को लेके, जिस मुद्दे को लेके सब लोग उठ के आगे आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, मुझे भी इस चीज़ के बारे में कुछ बोलना चाहिए। बट मैं अभी उतने दिन से कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आधी अधूरी जानकारी या फिर आधी अधूरी चीज़ें लेके ना बोलूं, क्योंकि एक तो ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। किसी की ज़िंदगी गई है और इतने गंदे तरीके से, इतने हैवानियत से, पता नहीं कहाँ से ये लोग आते हैं, किस मानसिकता में रह के ये सब चीज़ें करते हैं। और उसके बाद जब गवर्नमेंट उनका साथ देती है, गवर्नमेंट कोई एक ठोस कदम नहीं उठाती, एक अच्छा कोई निर्णय नहीं लेती। न्यूज़ चैनल्स वगैरह में सब चीज़ें चल रही हैं। बाबू थोड़ा सा बंद करके आ जाना, बंद कर दो। तो संडे है आज, तो बाबू मतलब जाहिर सी बात है, उसकी पिछले दिनों काफ़ी तबीयत ख़राब रही है, तो उसकी जो पढ़ाई छुट्टी वो कर रहा है। तो फिलहाल इस मुद्दे पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि बोलना चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी इंसान ना बोले तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक चैनल बना के आप यूट्यूब पे हैं, भले ही सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है, काफ़ी कम क्या 20-21 सब्सक्राइबर है, कम से कम उतने लोगों तक तो बात पहुँचे। बात एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मेरे पहुँचाने से ही पहुँचेंगी, बट एक हर किसी का एक अपना व्यू होता है, अपना उसको तो रखना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस केस में अब तो सीबीआई आ गई है, तो सीबीआई मुझे लगता है कि कुछ इंसाफ करेगी, बट सीबीआई को आने में भी लेट हुआ, उसके लिए भी याचिका दायर करनी पड़ी, तब जाके फिर कोर्ट से ये फैसला मिला। अगर सीबीआई की टीम पहले आ गई होती तो शायद मुझे लगता है कि जो सबूतों के साथ इतनी सारी जो छेड़छाड़ हुई है वो नहीं होती। और जो हॉस्पिटल की तरफ से जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे हैं जो कि उस लड़की के साथ काम करते थे या फिर उसके अगल बगल के कॉलेजेस में काम करते थे। तो उन लोगों के पास उन लोगों में से बहुत सारे डॉक्टर्स यूट्यूब पर भी हैं, और जो डॉक्टर्स यूट्यूब पर नहीं हैं उन लोगों ने अभी हाल फिलहाल अपना चैनल बना के और सपोर्ट के लिए चैनल बने हैं, और ताकि इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाया जाए, उस लड़की को इंसाफ दिया जाए। तो अभी बनाए गए हैं चैनल, वो लोग भी वीडियो डाल रहे हैं। तो उन लोगों के पास जो रियल इमेजेस, जो रियल तस्वीरें गई हैं, तो जिस हिसाब से डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, उनकी मम्मी का भी एक बयान आया है, उनके पापा का भी बयान आया है, तो जिस हिसाब से डिस्क्रिप्शन मिल रहा है उस लड़की की जो बॉडी जिस तरीके की थी, उस तरीके से कोई भी देखकर नहीं बोल सकता है कि वो आत्महत्या है। बट हॉस्पिटल की तरफ से उनके माँ बाप को यही बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। तो एक तो इसी चीज़ से साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हॉस्पिटल का ज़रूर कुछ ना कुछ तो इसमें ज़रूर मिस्ट्री है जो हॉस्पिटल वाले लोग छुपा रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल का इस्तीफ़ा देना, इस्तीफ़ा मंजूर भी हो जाना, फिर दूसरे पास के ही कॉलेज में उनको वहाँ का प्रिंसिपल बना देना, तो ये अपने आप में सरकार की एक नाकामयाबी दिख रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सरकार भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को बचा रही है, और हालांकि उसे नामंजूर कर दिया गया है जब पुलिस प्रशासन तेज हुई। उसके बाद एक और घटना जिसमें इस इंसिडेंट के नेक्स्ट डे ही जिस सेमिनार हॉल में ये हुआ है, उस हॉल के बगल वाले रूम में रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया। उसकी कोई खासा ज़रूरत नहीं थी, फिर उसके लिए भी बहुत बातें हुई, बहुत ये शोर मचाया गया, फिर वो स्टॉप हुआ। तो ये भी लग रहा है, ऐसा लगा कि जैसे कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। उसके बाद ये कहना कि उस लड़की के साथ
सिर्फ रेप हुआ है, गैंग रेप नहीं हुआ है। तो ये भी अपने आप में बिल्कुल ही ना मानने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से उस लड़की के साथ क्रूरता की गई है वो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि एक तो वो डॉक्टर थी, तो उसे अच्छे से पता था कि इंसान के किस बॉडी पे, किस पार्ट पे किस तरीके से अगर मारा जाए या फिर बचने की कोशिश की जाए तो एक इंसान से तो वो बच ही सकती थी। और अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स वो ड्रंक था। तो अगर एक इंसान की बात होती तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वैसी हालत होती। और उसके बाद सीमन की जो मात्रा मिली है बॉडी से, डॉक्टर्स के अनुसार सीमन की मात्रा 151 ग्राम सीमन, तो जाहिर सी बात है वो एक इंसान का उतना सीमन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या की जा रही है। एक घटना हुई थी 12 साल पहले, 2012 में, ठीक मेरे शादी के जस्ट 1 साल बाद की बात है। तो उस टाइम पे जिस तरीके से पूरा देश उमड़ के आया था, लॉज बने थे, नए कानून बने थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए गए थे, फिर भी उस लड़की को इंसाफ मिलने में बहुत दिन लग गए। आई थिंक लॉकडाउन के टाइम में उनको फांसी की सज़ा हुई थी। तो एक तो ये जो कानून व्यवस्था, जो न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है, मुझे लगता है उस लड़की का बलात्कारी एक बार बलात्कार करता है, बट ये जो समाज है, जो कानून व्यवस्था है, वो बार बार बलात्कार करती है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत है। और एक चीज़ और भी ख़राब लगती है कि जब कोई अपना बच्चा खो चुका है, वो बच्चा जिसके लिए माँ बाप ने कितने सपने देखे होंगे, कितनी ब्रिलियंट रही होगी वो लड़की, जिसने मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम, नीट हमारे इंडिया में टफेस्ट एग्ज़ामों में से एक है, वो क्लियर किया। उसके बाद MBBS किया, उसके बाद PG नीट क्लियर किया, उसके बाद डॉक्टर की ट्रेनिंग। मतलब वो कितनी ब्रिलियंट लड़की रही होगी, उसके माँ बाप के कितने सपने रहे होंगे। और एक मिडिल क्लास फैमिली जब अपने बच्चों को पढ़ाती है और जब वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि सबको पता है कि पढ़ाई में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, स्पेशली जब डॉक्टर की पढ़ाई करना हो तो ये सब चीज़ें, मतलब उस माँ बाप के सपने टूट गए, उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। उसके बाद जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बोलते हैं बीजेपी ने ये कहा, कांग्रेस ने ये कहा, इस पार्टी ने ये कहा, उस पार्टी ने। अरे यार, कुछ देर के लिए भूल जाओ आप लोग कि किसने क्या कहा। ये याद रखो कि वो हमारे देश की बेटी है। उस बेटी के लिए आप लोग एक नहीं हो सकते, कम से कम एक फैसले पे एक जगह तो आया जा सकता है। ये कानून चेंज करना है, वो कानून चेंज करना चाहिए, ऐसा लॉ लाना चाहिए। हमारे लॉ सिस्टम में ऐसा लॉ ऑलरेडी है, हर चीज़ के लिए लॉ है, बस ज़रूरत है ईमानदारी से उसे इम्प्लीमेंट करने की, उस पर चलने की। अगर जो लॉ है उसे भी अगर प्रॉपर तरीके से अगर उसके ऊपर चला जाए तब भी प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो सकती हैं, बट यहाँ पर तो वो भी नहीं हुआ है। पुलिस वालों ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई है कि कम से कम उस प्रिंसिपल की, उस स्कूल के प्रिंसिपल का एक बयान ले ले, वो उनका ड्यूटी था, बट उन लोगों ने वो भी नहीं किया। अब CBI आई है तो जांच हो रही है, बट उस दिन उनसे पूछना चाहिए कि आपको किस एंगल से ये सुसाइड लगा है, किस एंगल से सुसाइड लगा है। सुसाइड वैसा कभी नहीं होता। और पुलिस का भी एक ब्लूटूथ मिला, CCTV में उसके गले में ब्लूटूथ था, निकला तो ब्लूटूथ नहीं था, ब्लूटूथ कनेक्ट कर गया, इसका मतलब वही है। अरे यार, हो सकता है कि वो जानबूझ के वहाँ पे ब्लूटूथ छोड़ के गया हो। जब वो इंसान जाकर रात में सो गया बलात्कार करने के बाद, और वहीं पुलिस के क्वार्टर्स में ही रुक के सोया है, और उसके बाद उसे इतना पता था कि मुझे अपने कपड़े धो लेने हैं, तो क्या उसे इतना नहीं पता था कि मुझे वहाँ पे ब्लूटूथ नहीं रखना है। जाहिर सी बात है, हो सकता है वो जानबूझ के छोड़ा गया हो सकता है उसे पैसे खिलाए गए हो कि सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिए। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत ख़राब लगता है। एक बार जो निर्भया हुआ था दिल्ली वाला, उस टाइम के बाद लगा था कि कुछ चेंजेस आएंगे, बट कुछ भी चेंजेस नहीं आए। उसके बाद कठुआ का जो आसिफा वाला जो मैटर हुआ था, उसमें भी जो कोताही बरती गई थी पुलिसकर्मियों के से, तो वो भी आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद फिर जब
सबसे अच्छा अगर मुझे किसी केस में इंसाफ दिखा था किसी के लिए, तो वो हैदराबाद में जो हुआ था एक डॉक्टर के साथ, प्रियंका रेड्डी के साथ। उसमें डॉक्टर्स ने सीन को रिक्रिएट करने गए थे और वहाँ पे इनकाउंटर कर दिया। लोगों ने प्रॉपर फूल बरसाए थे, तो वो एक इंसाफ मुझे दिखा था। तो उस तरह की ही इंसाफ की ज़रूरत है। मैं यही मतलब प्रार्थना करनी चाहूँगी सरकार से अपने। अब पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, ऑफकोर्स सब्सक्राइबर बेस बहुत कम है, बहुत कम लोगों तक ये वीडियो जाएगा, बट फिर भी मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए एक ऐसा कानून बनाए, हर रेपिस्ट के लिए एक ऐसा कानून बने, ताकि एक अलग सा कुछ कानून बने, ताकि वो रेपिस्ट, एक तो उस रेपिस्ट की मौत देखकर अगर किसी के मन में कुछ चल भी रहा हो, कोई अगर रेप करना भी चाहे, तो वो अपना अंत जान ले कि उसका अंत वैसा होने वाला है। बट सबसे दुख की बात ये है कि कहाँ सेफ है इंसान, कहाँ पर सेफ है। जब निर्भया वाला कांड हुआ था, तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि लड़की को, दिल्ली जैसे शहर में लड़की को अकेले लड़के के साथ मूवी देखने के लिए भेज दिया गया। तो यहाँ पर तो वो जाने बचा रही थी। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, तो भगवान को ही, भगवान के साथ ही समझो, तो इस तरीके का हुआ है। लोग कहते हैं कि बेटियों को इस दायरे में रखो, उस दायरे में रखो। बेटियां अगर घर लेट से आएँ तो उनसे पूछा जाता है कि क्यों घर लेट से आए, लेकिन बेटी अगर लेट से आएँ तो उनको नहीं पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती उनकी परवरिश में भी होती है। हमें अपने बेटों को बचपन से ही एक लड़की की, एक वुमेन की रिस्पेक्ट करना बचपन से ही सिखाना चाहिए। कभी भी अगर वो बचपन में ही, बच्चे कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जिस रूप में ढालेंगे उस रूप में ढलेंगे। तो वुमेन्स की रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि बचपन से ही सिखाना चाहिए बच्चों को। मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं हमेशा उन्हें ही सिखाती हूँ, हमेशा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है, मैं कभी भी, और जब ये केस है तो जाहिर सी बात है न्यूज़ चैनल्स है, यूट्यूब है, सब पर ये सब चीज़ें चल रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि कभी भी बड़े हो बेटा, कभी भी राह पर अकेली चलती लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। कभी भी राह पर अकेली लड़की चलती मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। अगर ये सोच हर लड़के के मन में आ जाए तो कोई भी बेटी, कोई भी बहन अनसेफ अपने आप को महसूस नहीं करेगी। बट पता नहीं समाज में, पता नहीं ये लोग किस तरीके की मेंटालिटी के साथ आते हैं। इतना रूड, इतना क्रूर कैसे कोई हो सकता है। तो इसी वजह से मैंने 15 अगस्त के दिन भी ना कोई ब्लॉग बनाया, ना ही कोई रील डाला, ना ही कोई मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला। नहीं तो हर साल मैं रील वगैरह एक आधा बना ही लेती थी, पोस्ट ज़रूर कम्युनिटी में जाता था। बट मुझे नहीं लगता कि ये स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता मिली किसे है? हम लड़कियों को, हम औरतों को तो मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्रता मिली है अभी तक। अभी भी हमें डर के रहना पड़ता है। तो और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि जैसा कि ऑफकोर्स ये गैंग रेप ही है, भले ये साबित हुआ हो या ना हुआ हो, ये सब लोग जानते हैं कि ये एक इंसान का काम नहीं है। बट जो लोग उन्हें बचा रहे हैं वो ये भी समझ लें कि हो सकता है कि आज किसी और की बेटी गई हो सकता है कल को उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी के भी नहीं होते। तो फ़िलहाल अभी जो माहौल है उसको देखते हुए बहुत ही मन में दुख है। सबके है, पूरा देश इस चीज़ के लिए एक हो गया है। और मैं तो बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ। मुझे लगता है कि जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो भी सेलेब्स हैं, जो भी बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, उन सबको इसमें आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। और सिर्फ बोलने के साथ साथ सरकार से ये अपील भी करनी चाहिए कि इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए और इसके लिए कोई क्विक एक्शन लिया जाए। हालांकि CBI जब से आई है तब से लग रहा है कि कुछ होगा। तो यही है, मुझे यही सब बातें आज करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे ना लगे, शेयर करना हो ना करना हो, कोई बात नहीं है। बट मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट में आइए
उस लड़की को सपोर्ट, उस लड़की को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। और जितना हो सके आप लोग भी इस बारे में बातें कीजिए, इसके बारे में सपोर्ट में आइए और अपने बच्चों को जागरूक बनाइए, मैं यही कहूँगी। बाकी ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और होपफुली नेक्स्ट वाला ब्लॉग कुछ अच्छा मैं कर सकूँ। बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हैं, तो कुछ चीज़ें मैं कैंसिल करने की सोच रही हूँ, तो अगर कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट अभी थोड़ा सा ब्लॉगिंग ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, मैनेज कर लीजिएगा। तो वैसे तो 20 सब्सक्राइबर हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 20-21 सभी देखते होंगे। फिलहाल अभी इस ब्लॉग को मैं पेंट करती हूँ, और नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।